प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण पाठ से एक निबंधात्मक क्वेश्चन और है आपके लिए। आप इस वीडियो को देख लेना, इस क्वेश्चन को समझ लेना और इसे याद कर लेना और इसे लिख भी लेना। 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाकर प्रश्न है, विश्व स्तर पर वैश्वीकरण के प्रतिरोध पर एक लेख लिखिए। भारत वैश्वीकरण के अखाड़े के रूप में 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाकर भारत वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया से जुड़ गया। 30 दिसंबर 1994 को भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौतावादी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई और भारत इस पर हस्ताक्षर करके एक सदस्य बन गया। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने अनेक नियमों और औपचारिकताओं को समाप्त करना शुरू कर दिया, जो वर्षों से आर्थिक विकास में बाधा बनी हुई है। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक विकसित देशों एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में एक बहुत बड़ी मंडी के रूप में नजर आने लगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है और जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ सस्ता श्रम उपलब्ध है। अर्थात सस्ता श्रम का मतलब है बेटे, यहाँ पर मजदूर जो हैं वो कम पैसों में मिल जाते हैं। परिणाम स्वरूप विश्व के अनेक विकसित देशों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारत में निवेश करने की होड़ सी लग गई, क्योंकि यहाँ मजदूर बहुत कम थे, इसलिए कंपनियों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता, उन्हें पैसे की बचत होती। एनरॉन, कोका कोला, पेप्सी, पास्को, सोनी, पैनासोनिक इत्यादि इसके कुछ उदाहरण ये कंपनियों के नाम हैं। चीन जैसे देश ने भी भारत में अपने उत्पाद पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेज़ी से उतारे हैं। सभी देश एवं कंपनियां भारतीय लोगों को आकर्षित करने में लगी हुई हैं। अगला पॉइंट है, भारत में वैश्वीकरण के विरुद्ध संघर्ष। वैश्वीकरण के दौर में भारत द्वारा उदारीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाने से जहां कुछ लाभ हुआ वहीं कुछ हानि भी हुई। उदाहरण के लिए, वैश्वीकरण का लाभ कुछ थोड़े से लोगों को हुआ, देश के सभी लोग विशेषकर गरीबों और किसानों को इसको कोई लाभ नहीं पहुँचा। इसी कारण समय समय पर कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या की खबरें आती रहती हैं। कुछ किसान आंदोलन भी करते रहते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए कि भाई इसमें हमें घाटा जा रहा है और इस घाटे को पूरा किया जाए सरकार के द्वारा, या फसलों के दाम बढ़ाए जाएं जिससे वो घाटा पूरा किया जा सके, जो हानि हुई है वो पूरी की जा सके। इसलिए बार बार किसानों के द्वारा आंदोलन किए जाते हैं। इसलिए भारत में कुछ संगठनों एवं राजनीतिक दलों ने वैश्वीकरण की धारणा का विरोध किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव ने वैश्वीकरण का विरोध करते हुए कहा कि भारत पर वैश्वीकरण का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कृषि उद्योग, दस्तकारी की कीमत पर घरेलू बाजारों को विदेशी कंपनियों के दोहन के लिए खोल दिया गया है। भारत में कुछ स्वयंसेवी संगठनों तथा पर्यावरणवादियों द्वारा वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण देश का पर्यावरण खराब हो रहा है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। तो इस कारण से इसका विरुद्ध संघर्ष भी किया गया, विरोध भी किया गया। अगला पॉइंट है बेटे, विश्व स्तर पर वैश्वीकरण का प्रतिरोध। भारत की तरह विश्व स्तर पर भी वैश्वीकरण का विरोध हुआ है। उदाहरण के लिए 1999 में सियाटल, 2001 में कतर तथा सन 2001 में ब्राज़ील में वैश्वीकरण के विरुद्ध व्यापक रूप में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वामपंथियों का कहना है कि वैश्वीकरण पूंजीवाद की एक ऐसी विशेषता है। दक्षिणपंथियों ने भी वैश्वीकरण के कारण राज्यों के कमज़ोर होने पर इसकी आलोचना की है। तो बेटा ये आपका प्रश्न है, भारत तथा विश्व स्तर पर वैश्वीकरण के प्रतिरोध पर एक निबंध लिखें। इस प्रश्न को आप लिख लेना और इसे आप याद कर लेना।